हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के पार्ट 2 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक्टिविटी 2.3। टेक हाफ के जी फ्लावर, आटा और मैदा। Add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? अब आप क्या करो कि आधा किलो आटा या फिर मैदा लो, उसके अंदर चीनी मिला दो और थोड़ा सा गर्म पानी मिला दो और उसके अंदर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में यीस्ट पाउडर डाल दो और उस डो को गूंथ लो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब आप 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या आप उसके अंदर कोई राइजिंग फाइंड करते हैं? Yeast Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basic of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. जो यीस्ट है वो रिप्रोड्यूस करती है बहुत तेजी से और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है अपने रेस्पिरेशन में। जो बबल्स होते हैं उनके अंदर गैस फिल जो बबल होते हैं गैस के, वो डो के अंदर फिल हो जाते हैं और उसका जो वॉल्यूम है उसको फुला देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। ये है बेसिक यूज है यीस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में, मेकिंग ब्रेड्स के लिए, पेस्ट्रीज के लिए और केक्स के लिए। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid, vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें यूज किया जाता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर के लिए। जो यीस्ट है वो कमर्शियली प्रोडक्ट का यूज होता है कमर्शियली प्रोडक्शन करने के लिए अल्कोहल और वाइन का, और इसी पर्पस के लिए यीस्ट है उसे उगाया जाता है नेचुरल शुगर्स पर जो प्रेजेंट होती है बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूसेस में। अब एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? कि अब 500 ml का एक बीकर लो जिसको आप भर दो 3/4 तक। अब उसके अंदर 2 या 3 टेबल स्पून शुगर के डाल दो और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दो उस शुगर के सोल्यूशन में और उसे कवर कर दो 4 से 5 घंटे के लिए। और अब आप उस सोल्यूशन को स्मेल करो। आपको कोई स्मेल आ रही है? हाँ, ये जो स्मेल आएगी हमें वो अल्कोहल की होगी, क्योंकि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो चुकी है अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा। इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस में को जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होती है उसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पैस्चर ने डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका मेडिसिनल यूज भी होता है। When you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections, such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microbes. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases.
कि जब भी आप बीमार पड़ते हो, जो डॉक्टर है वो आपको किसी ना किसी काइंड के एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देता है, जैसे कि पेंसिलिन। इन इन सारी मेडिसिन का सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन होती है ये किल या फिर स्टॉप करती हैं ग्रोथ को डिजीज ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज को कॉज करते हैं। इन्हीं मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज अब इन दिनों बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही है बैक्टीरिया और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन और इराइथ्रोमाइसिन है कुछ कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है फंगी और बैक्टीरिया से। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड की जाती है ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनका प्रयोग एक वेराइटी ऑफ डिजीजेस को क्योर करने में होता है। जो एंटीबायोटिक्स है उन्हें मिक्स किया जाता है फीड ऑफ लाइवली स्टॉक और पोल्ट्री से, ताकि वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन चेक कर सके एनिमल्स में, और इन्हें यूज किया जाता है मैनी प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it is also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. कि 1929 में एक बंदा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो काम कर रहा था एक कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे, और उसने एकदम से देखा कि जो स्पोर्स हैं छोटे ग्रीन मोल्ड के, वो एक किसी कल्चर प्लेट्स में है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रेजेंस थी मोल्ड की, उसने प्रिवेंट किया ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, और इनफैक्ट उसने बाकी सारे बैक्टीरियाज को भी किल कर दिया। इसी से पेंसिलिन बनाई गई। It is important to remember that antibiotics should be taken on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम बिना प्रिस्क्राइब किए ले लेंगे तो ये अननेसेसरी हमारी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे, उनको भी किल कर देगा। और अगर हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी पूरा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि जब हम फ्यूचर में उसी एंटीबायोटिक को दोबारा लेंगे तो वो हमारे लिए लेस इफेक्टिव होगा और हमें ठीक नहीं करेगा। जो एंटीबायोटिक्स है उन्हें हमें कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। अब आप सभी को एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज में बहुत दिक्कत आती है। वैक्सीन, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स तीनों अलग अलग चीज हैं। जो वैक्सीन है उसके वो कंटेन करती है स्मॉल माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स को, और जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को फाइट करने के लिए, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मेडिसिन होती हैं। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? अब बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. कि जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज छोड़ती है, प्रोड्यूस करती है। और एक बात ये भी है कि जो एंटीबॉडीज है वो उससे फाइट करती है
और अगर ये वापस बॉडी के अंदर आता है तो वो याद रखती है कि इसको कैसे दोबारा फाइट करना है। अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो जो बॉडी है वो फाइट करती है और उसे किल कर देती है। इससे उसे ये पता लग जाता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा बैक्टीरिया आता है तो वो किस प्रकार से लड़ेगी, और इसी से हम बच जाते हैं बीमारियों से, जैसे कि COVID-19 from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including chloria, tuberculosis, some smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब जो इसी प्रकार से वैक्सीनेशन काम करती है, जो वैक्सीनेशन है वो क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स और हेपेटाइटिस को बचाने में मदद करती है, से बचने में मदद करती है। जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की थी स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Plus Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब आपको अपने बचपन में कोई ना कोई इंजेक्शन तो दिया ही गया होगा वैक्सीन, तो अब आप उसकी लिस्ट बना के हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। जो आपको वैक्सीन्स लगी हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ये एसेंशियल होता है कि हम चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें हर एक डिजीज से, इसीलिए जो नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल होती है लगभग हर एक नियर बाय हॉस्पिटल्स में। और आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी टीवी में, न्यूज़पेपर में, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के रिगार्डिंग और पोलियो के अगेंस्ट एक प्रोग्राम है जिसके अंडर ये आता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स है वो असल में बच्चों को दी जाती है जो एक वैक्सीन होती है। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी शुरू किया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए, जो आखिर में सक्सेसफुल साबित हुआ और उसे इरेडिकेट कर दिया गया ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। आजकल के दिनों में जो वैक्सीन है वो बनाई जा रही है बहुत से लार्ज स्केल में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को बचाया जा रहा है। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एबल होते हैं फिक्स करने में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, ताकि वो इनरिच कर सके सॉइल को नाइट्रोजन से और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सके। इन्हीं माइक्रोब्स को हम कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब